सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर में हम आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, धारा एवं प्रतिरोध। तो चैप्टर की शुरुआत विद्युत धारा की परिभाषा से करते हैं। हम जानते हैं कि धातु में विद्युत के संचरण के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं एवं किसी निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है, इस गति को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभिवाह वेग कहते हैं। इस अभिवाह वेग को Vd से व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक तार के किसी एकांक काट क्षेत्रफल से Q आवेश t समय में गुजरता है, तो चालक में प्रवाहित धारा जो होगी वो निम्न समीकरण द्वारा दी जाएगी। I = Q/T, धारा बराबर आवेश बटा समय। इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। यदि हम धारा के मात्रक की बात करें तो Q जो आवेश है इसका मात्रक कूलाम है और समय t का मात्रक सेकंड है, इसलिए धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। इसे हम एम्पियर भी लिखते हैं। यदि चालक में आवेश के प्रवाह की दर नियत नहीं है, यानी आवेश जो है वो अनियमित रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो बहने वाली धारा भी नियत नहीं होगी, धारा परिवर्तित होगी एवं इस परिवर्तित धारा का जो मान है ये निम्न प्रकार दिया जाएगा। I = dQ/dt। इसका भी मात्रक वही रहेगा, कूलाम प्रति सेकंड यानी एम्पियर। इसके बाद बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व चालक में स्थित किसी विशिष्ट बिंदु का लक्षण है। यदि किसी चालक में धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है और चालक का अनुप्रस्थ काट S है, तो धारा घनत्व का जो मान है ये निम्न प्रकार लिखा जाता है। J = I/S, यानी धारा घनत्व बराबर धारा बटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके धारा घनत्व के मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक हमने ऊपर देखा है एम्पियर, जबकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार धारा घनत्व का मात्रक बन जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस चालक में धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। इसके अलावा विद्युत धारा जो है यह किसी चालक के प्रारंभिक पृष्ठ ds पर धारा घनत्व का फ्लक्स होती है। इसलिए विद्युत धारा को धारा घनत्व के पद में भी लिख सकते हैं, जो कि निम्न प्रकार है। I = सरफेस इंटीग्रल ऑफ Z और ds। धारा घनत्व और
पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल का पृष्ठ समाकलन समीकरण 4 द्वारा इसे दर्शाते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है समय के साथ स्थिर विद्युत क्षेत्र का सातत्य समीकरण। तो समीकरण 4 जो है, इस समीकरण 4 में यदि ds जो पृष्ठ अल्पांश है यह किसी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो आवेश संरक्षण के अनुसार उस पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल धारा के शून्य मान को दर्शाता है। अतः समीकरण 4 से कुल धारा I का मान 0 हो जाएगा, और जब धारा I का मान 0 हो जाएगा तो J डॉट ds का पृष्ठ समाकलन होगा, ये भी शून्य होगा। डाइवर्जेंस प्रमेय के प्रयोग से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस पृष्ठ समाकलन जो J डॉट ds का पृष्ठ समाकलन है, इसके लिए हम डाइवर्जेंस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो डाइवर्जेंस प्रमेय के प्रयोग से J डॉट ds का जो पृष्ठ समाकलन होगा वो डेल डॉट J dv के आयतन समाकलन के बराबर होगा, और इस प्रकार डेल डॉट J dv जो है इसका आयतन समाकलन शून्य के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये मान जो है वो इस मान के बराबर होता है, और ये मान जब 0 है तो ये मान अपने आप 0 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 5 आ गई है हमारे पास। समीकरण 5 से किसी भी स्वच्छ आयतन के लिए हम लिख सकते हैं डेल डॉट J बराबर 0। तो हमारे पास समीकरण 6 मिल गई है। समीकरण 6 समय के साथ स्थिर यानी अपरिवर्तनशील धारा के लिए सातत्य समीकरण है। अब हम बात करते हैं समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्य समीकरण। हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह जो है उसका मुख्य कारण गतिशील आवेश है, यानी आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस कारण किसी चालक के आयतन से जो संपूर्ण धारा प्रवाहित हो रही है वह उस आयतन में से आवेश के घटने की दर के बराबर होगा। यानी किसी चालक में से जो धारा बह जाएगी उस धारा के बहने के बराबर उस आयतन के आवेश में कमी आ जाएगी, क्योंकि किसी निकाय के लिए आवेश जो है वो सदैव संरक्षित रहता है। इस बात को हम निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। J डॉट ds का जो पृष्ठीय समाकलन है ये रो dv के आयतन समाकलन के अब समय के साथ कमी को दर्शाएगा, और इसको माइनस के d/dt इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसके रूप में आ जाएगा। यदि यहाँ dv आयतन स्थिर है यानी आयतन में परिवर्तन शून्य है, तो इस समीकरण 7 को हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। J डॉट ds का पृष्ठ समाकलन बराबर माइनस का d/dt dv का आयतन समाकलन। समीकरण 8 बन गई है हमारे पास। डाइवर्जेंस प्रमेय से पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी ये जो पृष्ठ समाकलन है इस पृष्ठ समाकलन को हम डाइवर्जेंस प्रमेय के उपयोग से, जैसा ऊपर समीकरण 5 में किया था वैसे इसको हम आयतन समाकलन में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस समीकरण 8 से हमारे पास ये समीकरण 9 बन जाती है। ये जो पद है ये एज इट इज है, इसकी जगह ये पद आया है, तो ये हमारे पास समीकरण 9 बन गई है।
अब समीकरण 9 को सरल रूप में हम लिख सकते हैं, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी टी ऑफ रो। समीकरण 10 बन गई है। समीकरण 10 स्थिर धाराओं के लिए सातत्य समीकरण का समय के साथ परिवर्ती रूप है। तो यह समीकरण 10 जो है यह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्य समीकरण है, जबकि समीकरण 6 जो थी ये स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्य समीकरण थी। धन्यवाद।